नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा हेल्थ स्कैम आपको समझाने वाला हूं जो आपके दिल से, आपके हेल्थ से और आपके जेब से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिसीज का कल्प्रिट बताकर करोड़ों लोगों को स्टैटिन्स लेने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। 2009 की एक स्टडी जिसमें 1.37 लाख हार्ट पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया गया था, उसमें 75% पेशेंट्स के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑलरेडी लो और हेल्दी रेंज में थे। मतलब एलडीएल कम होने के बावजूद भी उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। फिर ये हाई कोलेस्ट्रॉल का डर किसने फैलाया? अगर आप 20 साल पहले की गाइडलाइंस देखें तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल एक नॉर्मल इंसान का माना जाता था, आज वही हाई कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एलिजिबल हो सके और ज्यादा से ज्यादा स्टैटिन्स बिके। 2001 में नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम ने कोलेस्ट्रॉल का थ्रेशोल्ड कम कर दिया था। 2004 में फिर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड और नीचे गिरा दिया गया। 2013 में तो एलडीएल का थ्रेशोल्ड ही हटा दिया ताकि 70% से भी ज्यादा लोग स्टैटिन्स लेने वाले बन सकें। इस पैनल में बैठा कौन था? तो जिसने ये गाइडलाइंस डिसाइड की थी, उनके खुद के डायरेक्ट फाइनेंशियल लिंक स्टैटिन ड्रग कंपनीज से थे। 9 में से 8 डॉक्टर स्टैटिन मैन्युफैक्चरर से पैसा ले रहे थे। और सबसे बड़ा स्कैम तो ये है कि जिन स्टडीज के बेस पे ये डिसीजंस लिए गए थे, उन्हें खुद स्टैटिन ड्रग कंपनीज ने फंड किया था। मतलब ना आपके डॉक्टर को वो डेटा अवेलेबल है और ना पब्लिक को। आज अमेरिका में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर दिन स्टैटिन्स ले रहे हैं और ये $20 बिलियन का एनुअल बिजनेस है। और अगर आप स्टैटिन्स ले रहे हैं तो सिर्फ एक बार उनके साइड इफेक्ट्स को देखिए। सबसे पहला, मसल पेन और वीकनेस। जी हां, स्टैटिन्स आपके मसल्स को ब्रेक डाउन कर सकती है। कई बार डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है तो स्टैटिन्स ब्लड शुगर को स्पाइक करवाने के लिए नोन है। मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव इश्यूज भी करवाते हैं, ब्रेन फंक्शन पर भी इंपैक्ट हो सकता है। अब सवाल यह है कि जब हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए नेचुरल तरीके हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है, तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही क्या है? आपको जो डराया जा रहा है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि आप उसे एक विलन समझे। अभी मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के रियल वर्किंग के बारे में बताता हूं। तो कोलेस्ट्रॉल ये आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है। जब कभी आपकी खून की नलियां अगर स्ट्रेस के वजह से, आप गुस्सा करने के वजह से, तली हुई चीजें खाने के वजह से, ट्रांस फैटी एसिड्स अंदर जाने के वजह से अगर आपकी खून की नलियां अंदर से डैमेज हो जाती है, तो खून के नलियों की अंदर की लाइनिंग जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो अगर डैमेज हो जाती है तो उन खून की नलियों में क्रैक्स निर्माण हो जाते हैं और इन क्रैक्स को सील करने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। तो आप शायद पूछोगे कि ये खून की नलियों के क्रैक्स को सील ना करे तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो अगर ये खून के नलियों के अंदर के क्रैक्स को सील नहीं किया जाता तो यही खून की नलियां बर्स्ट होकर के उसमें से ब्लड क्लॉट निर्माण हो सकता है जो हार्ट अटैक के लिए संबंधित हो सकता है।
तो अगर इन हार्ट अटैक के रोगों से दूर रहना है तो खून के नली के अंदर के क्रैक्स को सील करना बहुत जरूरी है। और ये क्रैक्स को सील करने के लिए नेचुरल एजेंट कौन होता है? तो आपका कोलेस्ट्रॉल। तो इतना समझ लीजिए कि ये कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका सेवियर है। कोलेस्ट्रॉल आपको बचाने के लिए आया है, आपके खून के नलियों का रखवाला है। तो अगर इस कोलेस्ट्रॉल को आपने सही तरह से समझ लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर ये सच हर किसी तक आपको पहुंचाना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नॉलेज पावर है और आपकी हेल्थ का डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में होना चाहिए। और अभी इतना सब समझने के बाद भी मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। तो अभी के अभी कमेंट्स में वो सवाल डाल दो, वो डाउट्स डाल दो, ताकि मैं उन सब पे फिर से आपको और नॉलेज दे पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।